ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केल्विन डबल ब्रिज मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में या जहाँ भी मेजरमेंट का बुक चलता है, मेजरमेंट जिस सेमेस्टर में चलता है वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं कि आखिर है क्या केल्विन डबल ब्रिज में। आप देखिए डबल ब्रिज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ पर कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का यूज़ किया जा रहा है क्या ये हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए केल्विन डबल ब्रिज बोला जा रहा है इसलिए क्योंकि दो ब्रिज बन रहा है यहाँ पे और दोनों ब्रिज को कनेक्ट कौन कर रहा है, दोनों ब्रिज को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं है क्या। तो देखिए केल्विन्स डबल ब्रिज में पी कैपिटल पी और स्मॉल पी क्या है और नॉन और वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ये नॉन रेजिस्टेंस है लेकिन वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉन इंडक्टिव नॉन रेजिस्टेंस, ये नॉन इंडक्टिव है, इंडक्टिव प्रूफ है लेकिन नॉन रेजिस्टेंस है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव है। अब स्मॉल आर जो दिया गया है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, यहाँ से कनेक्ट किया गया जो कनेक्ट हो रहा है वायर उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर क्या है, अननोन लो रेजिस्टेंस, मतलब जो मेजरमेंट करना है इसी लो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल पी एंड स्मॉल पी आर वेरीज टिल द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन विल बी जीरो व्हेन द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जीरो। देखिए तब तक के इसको हम लोग वेरी करेंगे पी और स्मॉल पी के जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो शो ना कर दे। जीरो शो कब करेगा, जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा, और जब करंट यहाँ पे नहीं जाएगा तो वो करंट शो नहीं करेगा, तो जीरो शो करेगा। ठीक है, तो वहाँ तक के हम लोग इसको मतलब वेरी करते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो ना शो कर दे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एट बैलेंस कंडीशंस में क्या होगा कि ब्रिज जो होगा एसी और वीएडी, मतलब जो वोल्टेज दिया गया एट ए बैलेंस कंडीशंस में हम लोग देखेंगे तो ये एसी और एईडी वीएईडी वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वही चीज़ को दिया गया है। अब उसके बाद देखिएगा कि वीएसी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वीएसी जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वीएसी को देखिएगा, वीएसी का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो ये वोल्टेज देखिए टोटल में वोल्टेज क्या लग रहा है, VAB लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक के वोल्टेज ये बैटरी के थ्रू दे रहा है, VAB है। ये जो वोल्टेज है इधर और इधर क्या हो रहा है, बट जा रहा है, तब वोल्टेज डिवीजन रूल लग जाएगा। टोटल वोल्टेज कितना है VAB, इसमें जो वोल्टेज, तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगता है, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है तो A से यहाँ से करंट सीधा यहाँ आ रहा है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके क्रॉस वोल्टेज है बैटरी के। अब इसके क्रॉस हमको वोल्टेज चाहिए, VAC के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज में क्या लगता है वोल्टेज डिवीजन, तो VAC के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो इधर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, ये कर देंगे VAC के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कर दिया गया VAC इक्वल टू P बाई टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय VAB टोटल वोल्टेज है। ठीक है, तो ये VAC का वोल्टेज आ गया। उसी तरह से RAB टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R और S तो सीरीज में था लेकिन स्मॉल r और PQ तो सीरीज में था लेकिन स्मॉल r जो है PQ के पैरेलल है। यहाँ पर फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये जो P और Q है, क्योंकि करंट इधर नहीं जा रहा तो जो करंट बट के इधर आ रहा है वही करंट इसमें आ जा रहा है, तो ये आपस में तो सीरीज में है लेकिन इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो प्रोडक्ट बाई सम लगा देंगे इन दोनों का सम। आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस I करंट जा रहा है वही रेजिस्टेंस करंट लास्ट में यहाँ पे भी आ रहा है, तो R और S सीरीज में है, तो R S सीरीज में है और ये स्मॉल r P और Q के पैरेलल में है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना बोलेगा तो इन दोनों का सम करेंगे और इसका भी सम करेंगे लेकिन प्रोडक्ट बाई सम करके इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि R और S तो सीरीज में है, स्मॉल r पैरेलल टू PQ है, तो R और S सम में है और प्रोडक्ट बाई सम यहाँ लगा दिए। ठीक है, और VAC इक्वल टू क्या होगा, VAC अगर करंट के तौर पे देखेंगे तो इसमें जो RAB में जो करंट जा रहा है, देखिए RAB में जो करंट जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो VAB यहाँ पे पुट करना है VAB, तो ये तो रेजिस्टेंस रह गया और VAB का वैल्यू क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट, तो जो करंट उसमें जा रहा है RAB के उसमें करंट कर दिया। अब I1 का वैल्यू हम लोग निकालना है, तो I1 का वैल्यू कहाँ से निकालना है, देखिए I1 है कहाँ का, I1 यहाँ का वैल्यू है। ठीक है, तो यही करंट क्या कर रहा है, इधर बट रहा है और इधर बट रहा है। जब इधर का हमको करंट चाहिए और ये करंट इसमें और इसमें जा रहा है तो अपोजिट का रेजिस्टेंस, मतलब करंट डिवीजन रूल यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अपोजिट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, अपोजिट का रेजिस्टेंस R है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है PQ प्लस R, ये देना होगा। तो वही I1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब यहाँ पर निकालना है VAED का वोल्टेज, VAED का वोल्टेज निकालना है, तो देखिए यहाँ पर फिगर में VAED का वोल्टेज, तो इसके क्रॉस करंट I जा रहा है, यहाँ I1 जा रहा है, तो I1 इंटू P
रेजिस्टेंस इंटू करंट वोल्टेज हो गया, और आर इंटू आई ये भी वोल्टेज हो गया, तो टोटल वोल्टेज वी आई डी क्या हो गया, आई आर इंटू आई वन इंटू पी। अब यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देखिए वी आई डी को आई इंटू आर, आई इंटू आर प्लस आई इंटू इंटू पी। अब यहाँ पे आई वन का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के जो रखे थे वो यहाँ पर रख दिए हैं और इसको कर दिए हैं। अब इक्वेशन 1, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इधर वाला जो इक्वल टू में आ जाएगा वी आई डी के बराबर में, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास P बाई कैपिटल P बाई स्मॉल पी क्यू आएगा इक्वल टू स्मॉल p बाई स्मॉल क्यू आएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो पी क्यू इक्वल टू क्यू पी आ जाएगा। अगर सेम एज उधर में भी देखें तो देखिए हम लोग जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो अपोजिट का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर इसको अब छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या है, ये और ये अपोजिट है और ये अपोजिट है, तो पी एस इंटू क्या हो जाएगा, आर क्यू। तो वही चीज़ यहाँ पे रख दिया गया है, पी एस इंटू आर क्यू यहाँ भी आ जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूज कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट आप यूज करके इसको बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।